हम लोग के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ABCR पार्टनर्स इन अ फॉर्म देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2022। देखिए इसमें तैयार क्या करना है, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनरशिप। आपको दो अकाउंट इसमें क्रिएट करने हैं, एक तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पूरा लायबिलिटी का साइड दिया हुआ है, एसेट का साइड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट हुआ है। ये जो आपको साइड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इस साइड में ये टोटल एडजस्टमेंट का साइड है। इतना जो दिख रहा है यहाँ पर ना, ये सब एडजस्टमेंट का साइड है और इसी साइड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसे एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना जो बहुत पहले लिए गए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आपके दादाजी ने 2000 में या 1997 में कोई एक ज़मीन खरीदा है। 1997 में जो ज़मीन खरीदे थे उससे उस समय उस ज़मीन का जो मूल्य था वो केवल और केवल 50,000 रुपये था। तो क्या आज आपको हम 50,000 रुपये दें और बोलें कि अपने दादाजी वाला आप प्रॉपर्टी दे दीजिए, तो क्या आप दे दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उसका मूल्य आज 50,000 नहीं बल्कि आज उसका मूल्य लाखों और करोड़ रुपये में हो गया होगा, है कि नहीं है। उसी प्रकार आपके पापा ने 2012 में एक कार खरीदी होगी, मान लीजिए कार का मूल्य यदि 10 लाख रुपया है, तो क्या आज वो कार का मूल्य 10 लाख रुपया होगा? उस कार का जो मूल्य है, अमाउंट है, उसका अमाउंट का कीमत 10 लाख नहीं, आज उसका कीमत घट गया होगा, क्योंकि आज उसको यदि हम बेचने जाए कहीं तो कोई हमें 2 लाख 1 लाख से ज़्यादा नहीं देगा। तो यहाँ पर एक अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है ज़मीन वाला, और जो दूसरा है वो डिक्रीज कर गया है आपके कार वाला अमाउंट। उसी प्रकार बिजनेस में जब पार्टनरशिप डेट चलता है तो बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं जो बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। लाइट यदि आ रहा होगा तो थोड़ा सा उधर देख लिया जाए, इसमें वो पीछे से चमक रहा होगा तो उधर ढक दीजिए, अच्छे से कवर कर दीजिए उसको, ठीक है। कुछ अमाउंट जो है बढ़ भी सकता है और कुछ अमाउंट जो है वो घट भी सकता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि आज के समय में रीवैल्यू करने पर पार्टनरशिप की जो संपत्ति पहले लिए गए थे और आज के जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्रेडिटर का मूल्य 3 लाख रुपये था, लोन और जेआर का मतलब होता है जनरल रिजर्व 30,000 रुपये है, कैपिटल उस समय 50,000 रुपये लगाया गया था। यहाँ पर प्लांट में 20,000, फर्नीचर में 30,000 और बैंक में 50,000। ये सारे अमाउंट उस समय के हैं जब बिजनेस स्टार्ट किए होंगे A, B और C। बट आज रीवैल्यू हम किए तो हमें ये 5 इन्फॉर्मेशन इसमें पता चलते हैं। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है, 5 इन्फॉर्मेशन ये पता चलते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या बदला हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉक इंक्रीज 5%। 5% से जो इसका स्टॉक है, पहले इसका मूल्य 20,000 रुपये था लेकिन अब इंक्रीज कर चुका है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। और जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं या बनाते हैं तो हमें 2 बातों पर ध्यान देना होता है। यदि कोई भी चीज़ प्लस होता है तो हम लोग इस साइड में लिखते हैं, और कोई भी चीज़ माइनस होता है अर्थात रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग उस साइड लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन में जो प्लस पॉइंट होते हैं ये बाई साइड में होते हैं और माइनस साइड जो होता है वो टू साइड होता है। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। आपको लिखने के समय में ये प्लस और माइनस नहीं लिखना है, बस ये समझने के लिए है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें जो ज़रूरत है बस इतने ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2022 का है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज किया है कितना, 5% से इंक्रीज कर गया है। स्टॉक का रेट कितना है 20,000। 20,000 का 5% यदि निकाल दें यहाँ पर तो आपका रेट कितना आना चाहिए, आपका रेट 1,000 रुपये आना चाहिए। देखिए कट गया और 200 में और 5 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर तो आपका रेट कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इतना छोटा छोटा चीज़ आपको सिखाना भी नहीं पड़ेगा, इतना सबको आता है। लिख देते हैं, डायरेक्ट स्टॉक वैल्यू लिख दो यहाँ पर। 5% इंक्रीज किया है, प्लस किया है कितना 1000, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है, कैपिटल पहले है 50,000 रुपया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर मतलब उस पर इंटरेस्ट लग रहा है कितना का
5% का लग रहा है, तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भाग हैं, इसमें बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और नॉमिनल अकाउंट से जो रिलेटेड होते हैं उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। आ रहा है समझ में ना? हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। कभी ऑब्जेक्टिव में जब आता है बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, तो बोलना पड़ता है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हमारा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसमें नहीं लिखेंगे। फर्नीचर रिड्यूस कर रहा है 1.1/3 से, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका सही एक्यूरेट फिगर करेंगे। 3 एकम 3 और 3 एक कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये आपका जो पूर्णांक है 1/3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर वो कन्वर्ट हो रहा है 4/3 में। और आपका वहाँ पर रेशियो कितना है भाई? फर्नीचर का रेट देखिए यहाँ पर 30,000 है। आप सीधे लिखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 30,000, तो आपका 3 से 3 ये कट गया, 1 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा? 40,000 होगा। पहले आपका ये कितना था? 30,000 था, और अब आपका कितना हो गया है? 40,000 हो गया। यानी हम लोग 40,000 नहीं लिखेंगे, केवल 10,000 लिखेंगे जो इंक्रीज किया है। बहुत बच्चे डायरेक्टली वो लिख देते हैं, तो वो लिखने का मतलब क्या? बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर 10,000 रुपये इसका बढ़ चुका है। दूसरा यहाँ पर है कि बैंक बैलेंस अब 60,000 हो गया है। पहले जो बैंक बैलेंस था वो 50,000 था, अब 60,000 हो गया है। तो बैंक बैलेंस भी हमारा क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है। इसके बाद एक हम लोग का लास्ट है कि गुडविल हम लोग का 30,000 है। हालांकि गुडविल जो होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे और नहीं तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। हम लोग का काम हो गया, इस साइड में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर टोटल अमाउंट को जोड़ेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 1,000, 10, 10, 20 और 1 कितने हो जाएंगे? 21,000। हम 21,000 यहाँ भी लिख देंगे और 21,000 क्या कर देंगे? यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए, आपको हम रिवैल्यूएशन जब स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि प्लस पॉइंट इधर और माइनस पॉइंट इधर लिखते हैं, बस ये समझने के लिए। तो आपका प्लस पॉइंट ज़्यादा है, अर्थात आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, फर्नीचर भी बढ़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस भी बढ़ा हुआ है। तो इस साइड में जो लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना? 21,000 रुपया। और इसमें हम बांट देंगे ए को, बी को और सी को। देखिए ना, इनका रेशियो इतना अमाउंट था और रेशियो ऊपर में दिया था। रेशियो इनका कितना था? 2, 2 और 1 का। शुरुआती दौर में क्वेश्चन को खींच के देख लीजिएगा। तो इसका कितना कितना हो जाएगा? 21,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बराबर 21,000 मल्टीप्लाई 2/5। कैसे 2/5 आएगा? 2, 2 कितने होंगे? 4 और 1 कितने होंगे? 5। 2/5 और 1/5। ये 2/5, ये 2/5 और 1/5। तो ए का मान कितना निकल गया? बी का मान कितना निकल गया? और सी का मान कितना निकल गया? तो 5 से इसको काटिए और देखिए कितना आएगा? 12,000 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना? 12,000। यहाँ भी लिख देंगे 12,000। 12 12 24,000 हो जाएंगे। और 6,000 लिख रहे हैं तो आप 21,000 नहीं, आप 20,000 रुपये निकाल रहे हैं। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन तब गलत है अभिषेक। देखिए भाई, 21,000 और 2/5 आपका टोटल यहाँ पर निकलना चाहिए कितना? 8,000 निकलना चाहिए। ये हो जाएगा यहाँ पर 8,400 हो गया 16,800। और माइनस कर दीजिए इसमें, माइनस 16,800 आपका 4200 रुपये आ जाएगा। 4,200 रुपये आ जाएगा। क्या आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ा सा भी कहीं से समस्या नहीं था। अच्छा, हालांकि तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में देख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा।
जर्नल एंट्री में देखिए कोई समस्या होता नहीं है, जो ये साइड में जो इंक्रीज किया है बस इसका नाम लिख देना है आपको। स्टॉक अकाउंट बाई साइड में है तो इसको डेबिट लिखेंगे, हालांकि है ये क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड, बट क्रेडिट साइड में जो होते हैं लेजर में वो जर्नल में डेबिट साइड होते हैं। बाई का मतलब डेबिट और टू का मतलब क्रेडिट, उस सेंस में निकल जाता है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जितना से बड़े हैं बस उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। और टू में हमें क्या लिखना होगा, तीनों को जोड़कर 21,000 पे हम लोग का रिवैल्यूएशन आ जाएगा। इजी है, सॉल्व हो गया। इस साइड का सॉल्व हो गया। अब इस साइड का करना होगा तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू में लिख दीजिएगा प्रॉफिट ट्रांसफर, या लिख दीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू में एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लिए थे। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सेम चीज़ यही होता है, प्लस इधर होता है और माइनस इधर होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी डी, बाय बैलेंस बी डी। ए का 20 है, बी का 10 और सी का फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। फाइव % है, 20,000 का 5% कितना होगा 1,000, 10% का 5,500, इसका हो जाएगा 1,000। आ रहा है समझ में। फिर हम लोग चेक करेंगे गुडविल को। गुडविल कितना है 30,000। 30,000 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 2:1:2 के रेशियो में। 1 का 12,000 हो जाएगा, 1 का 6 और इसका देखिए ए का 12,000 निकलेगा, बी का आप निकालने के लिए सिंपल ऐसे कर सकते हैं 30,000। ए बराबर कितना होगा तो 2/5, क्योंकि ये 2 और 1 और रेशियो वही था इसका, 2, 1 और 2 का 5 से काटिएगा, 6 बार में कट जाएगा और 6 दूनी के 12,000। इसका 10,000 था तो ठीक, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब कुछ छूट रहा है क्या हम लोग का, कुछ भी नहीं छूट रहा है। ये हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है उसको लिख देंगे। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन में यदि प्रॉफिट आएगा तो बाई साइड में और यदि लॉस आएगा तो टू साइड में। थोड़ा प्रॉफिट बताइए इसका कितना आया था 8,000। टोटल जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे तभी इसके प्रॉफिट के अनुसार कितना आया था ये, ठीक है। जो भी आया होगा अभी तो हम लोग इसको जोड़ देंगे और जोड़कर चेक करेंगे कि हम लोग का बैलेंस कितना आ रहा है। टोटल अमाउंट देख लेंगे हम लोग। 2 और 1 का है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग उसमें भी इसी तरह बना दिए थे रेशियो, नहीं बनाए थे तो ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे हम लोग यहाँ पर। हम लोग का जो रेशियो था 2 और 1 का था तो 8,400 हो जाएगा, ठीक है। गुडविल वाला में भी चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि गुडविल वाला भी रेशियो हम लोग वही उठा लिए थे। जो रेशियो रहता है क्वेश्चन में वही उठाना चाहिए। अभी हम लोग जैसे रेशियो उल्टा ये वाला उठा लिए थे हम लोग, तो यहाँ तक कंप्लीट है। टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं। 10 1 11 और 3 1 4,
इतने इधर भी साइड लिख देंगे 41,400। 0 0 4 5 9 4 2 10 1 1 2 1 3। इस साइड देख लेते हैं। देखिए 4 6 10 होते हैं, 10 से 11 होते हैं और ये हो जाएगा 3 31,200 रुपये। यहाँ तक हो गया हम लोग का। देखिए BD से स्टार्ट है तो CD पर क्या कर देंगे, इधर हम लोग क्लोज कर देंगे। बाय बैलेंस CD होगा हम लोग का 41,400, 30,900 और ये हो जाएगा 31,200। और हम लोग का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। देखिए ये जो पार्टनरशिप हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ना ही एडमिशन बेस पर था, ना रिटायरमेंट बेस पे था, ना ही ये डेथ बेस पर था। एक बेसिक था जो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाए। आप लोग इसमें यदि एडमिशन का बनाएंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन ये होगा कि गुडविल जब यहाँ पर होगा पहले से अपीयर हो सकता है या फिर आपके एडजस्टमेंट में देगा, तो वहाँ पर गुडविल लिखकर जो एडमिट हो रहा है पार्टनर उसके खाते में 2 एंट्री और उधर 1 एंट्री करके ऐसे निकल सकते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में भी सेम सिचुएशन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे।